नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस नवरात्रा के पावन अवसर पर माता के भिन्न भिन्न रूपों का अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सबों के सामने माता कात्यायनी के स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें। कात्यायनी माता दुर्गा के 9 रूपों में छठे स्वरूप के रूप में पूज्य है। माता ने यह रूप अपने भक्त ऋषि कात्यायन के लिए धारण किया था। देवी भागवत पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि ऋषि कात्यायन माँ आदि शक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारें। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप माता कात्यायनी महर्षि कात्यायन ऋषि के घर जन्म ली थी और अनेकानेक दानवों का वध की थी। और ऋषि कात्यायन के तप से प्रसन्न होकर माता कात्यायनी जी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। कात्यायनी की पुत्री होने के कारण माता कात्यायनी कहलाई। सबसे पहले इनकी पूजा स्वयं महर्षि कात्यायन ने की थी। 3 दिनों तक ऋषि की पूजा स्वीकार करने के बाद देवी ने ऋषि से विदा लिया और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उसका अंत कर दिया। इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। और महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है इसलिए हमने आप सबों के लिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र भी डाल रखा है। यदि आप सबों को अच्छी लगी महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र तो मैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र भी पूरा संपूर्ण डालने का प्रयास करूंगा। तो आइए जानते हैं माता का प्रभाव कहाँ रहता है। माता कात्यायनी का प्रभाव कुंडलिनी चक्र के आज्ञा चक्र पर रहता है। नवग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रित करती है। इनकी साधना और भक्ति से वैवाहिक जीवन के सुख की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो उनके विवाह की बाधा माता कात्यायनी ही दूर करती है। और माता के ध्यान मंत्र क्या हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ध्यानपूर्वक देखें और सुने समझें। चंद्रहासोज्ज वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। अब कात्यायनी जी के जो मंत्र हैं कात्यायनी माता के, उनका जप करने से जो मनोवांछित फल प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। पति मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पति मे कुरुते नमः। इस मंत्र का आप सभी को पाठ अवश्य करना चाहिए ताकि वैवाहिक जीवन सुखमय बीते और जिनके पति प्राप्त अभी तक नहीं हुए हैं उनको पति प्राप्त हो। उसके लिए यदि आप सबको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। जानकारी इसी प्रकार के और भी सकारात्मक विचार और सकारात्मक नूतन विचार के साथ साथ नए खोज मैं आप सबों के लिए लाता रहूँगा। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम, यही कहकर मैं आज के इस संदेश को मैं ख़त्म करता हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। पुनः
अगले